भक्त हुए। सुदामा जी की पत्नी श्री सुशीला जी ने कहा कि अब आप एक बार द्वारिकापुरी जाइए और अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी से मिल करके आइए, उनका मुख दर्शन करके आइए। जो पे कछु पावो, यदि कुछ आपको मिलेगा वहाँ तो उससे मुझे बड़ा सुख होगा। श्री सुदामा जी सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद करते थे श्री सुशीला जी से। गत दिवस हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ब्राह्मण के वेश में आकर के श्री सुशीला जी को प्रेरित किए हैं कि आप अपने पति को भेजिए द्वारिकाधीश जी के पास। इसीलिए श्री सुशीला जी ने श्री द्वारिकाधीश जी से दर्शन हेतु, श्री द्वारिकाधीश के दर्शन हेतु निवेदन करना शुरू किया है। श्री सुदामा जी ने कहा, कही भली बात सात लोक में कलंक हुई है, जानियत याहि लिए किन्हीं मित्रताई है। कही भली बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन सातों लोक में कलंक लगेगा। लोग कहेंगे सुदामा जी धन के लिए ही मित्रता किए थे। सुदामा जी बड़े असमंजस में पड़ गए। क्या करूं? क्योंकि मेरे हृदय में जो निष्काम भक्ति है, उस निष्काम भक्ति में वासना का बीज बोना चाहती है। मैं यदि उनसे चाहना करूंगा तो मेरा वह स्नेह समाप्त हो जाएगा जो निष्काम भक्ति का स्नेह है। मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। मांगने से भगवान को भी 52 अंगुल का बनना पड़ा। परंतु श्री सुशीला जी कहती हैं कि दर्शन करने जाइए। मैं क्या कहूं इनसे, कैसे कहूं? तिया सुनि कहै कृष्ण रूप क्यों न चाहै। तिया सुनि कहै, तिया श्री सुशीला जी ने सुन करके कहा, ये बताइए कि ठीक है आप उनसे कुछ मांगिएगा नहीं, अच्छी बात है, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप को दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा? जिनको थोड़ा सा प्रेम होता है वो दर्शन करने के लिए ललायित हो जाता है, और आपके मित्र हैं और आप दर्शन करना नहीं चाहते। आप जाके दर्शन कीजिए। तिया सुनि कहै कृष्ण रूप क्यों न चाहै। कृष्ण रूप क्यों न चाहे? भगवान श्री कृष्ण के रूप को दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा? क्यों नहीं दर्शन करना चाहिए? आप केवल दर्शन करके आइए, कुछ मांगिएगा नहीं। मुझे विश्वास है कि उनके दर्शन मात्र से हमारी दरिद्रता चली जाएगी, दुख जल जाएगा। दहै दुख आप ही सो वचन सुनाए, ऐसा वचन श्री सुशीला जी ने सुनाया। सुदामा जी इस बात को लेकर के बड़े असमंजस में, क्योंकि फल कारण प्रीति करई
फल कारण प्रीति करई जाचै त्रिभुवन राव। दादू सो सेवक नहीं खेलई आपन दाव। भक्ति करई धन फल चहई ताको बनिया जान। देत लेत जो तौल के लाभ ही के परमान। श्री सुशीला जी ने कहा एक बार उनके श्रीमुख का दर्शन कराइए, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा, दुख जल जाएगा। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु। हो विप्र के भगत हरि जगत वेदित बंधु। लेता सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु। लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। पढ़े एक चट सार कही तुम कयो बार। लोचन अपार भट झट तुम्हें पहचानी है। एक दिन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु। एक दिन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु। तुम सम कौन दिन जाको जिए जानी है। नाम लेत चौगुनी, नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी। सो देखत सहस्रगुनी प्रीति प्रभु मानी है। नाम लेने वाले को 100 गुना प्रेम करते हैं, नाम लेने वाले को 4 गुना प्रेम करते हैं। द्वार पर जाने पर 100 गुना प्रेम करते हैं और देखते ही उनमें हजारों गुना प्रेम करते हैं। आई सुधी प्यारे की, जब श्री सुशीला जी ने बार बार कहा तब आई सुधी प्यारे की। बिचारे मती टारे सब धारे पग मग झूमी। द्वारावती आए है। आए सुधी प्यारे की बिचारे मती टारे सब। आई सुधी प्यारे की, प्यारे श्याम सुंदर की सुधी आ गई। तो क्या भूल गए थे जो सुधी आ गई? कहा नहीं नहीं, भूले तो नहीं थे, लेकिन विशेष सुधी आई कब? जब जाने की बात आई, क्योंकि अब वह सभी बातें याद आने लगी। कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे मिलते थे, कैसे खाते थे, कैसे मटकते थे। राम बिलोकनी बोलनी चलनी। राम बिलोकनी बोलनी चलनी। सुमिरी सुमिरी सो चत हंसी मिलनी। राम रूप गुण शील सुभाऊ। सुमिरी सुमिरी और सो चतराऊ। विचार करके चलने का निश्चय कर दिए। मति टारे सब। मन में जो तर्क वितर्क था, कैसे जाए, नहीं जाना चाहिए मित्र के पास, सब हटा करके दर्शन करने की बात आई। चलो एक बार दर्शन करें। हमें सुदामा जी बड़े दुर्बल हैं, कृष्ण काय हैं। धारे पग मग झूमी द्वारावती आए हैं। जैसे ही धारे पग मग, जैसे उन्होंने मग में मार्ग में अपना पांव रखा, वैसे श्री कृष्ण से मिलने की चाह में, उमंग में इतने विभोर हो गए, इतने आनंदित हो गए कि द्वारावती आए हैं, द्वारिकापुरी आ गए। श्री सुदामा जी के मन में लोकापवाद की चिंता थी। लोग कहेंगे श्री सुदामा जी
मित्र से मांगने गए। मन में सोचा जिसको जो कहना हो कहें, संसार है, बिना कहे मानने वाला है नहीं। चाहे जैसे रहो, जैसे चलो, लोग तो कुछ कहेंगे, क्योंकि कहना उनका काम है। वो बिना कहे मानेंगे नहीं। दृष्टांत है, एक वृद्ध अपने पोते के साथ घोड़े से कहीं जा रहे थे, तो घोड़ा पर स्वयं बैठे थे, पोता बालक था, पीछे पीछे दौड़ रहा था, चल रहा था। तो किसी ने कहा, देखो बुढ़ा अपने घोड़े पर चल रहा है और पोते को दौड़ा रहा है साथ में। तब उनको लगा ठीक नहीं, अपने उतर गए, पोते को ऊपर बैठा दिया, चलो अब साथ चलने लगे आप। कुछ आगे गए तो लोगों ने कहा, देखो बालक को ऊपर बैठा रखा, अपने पैदल चल रहा है। बताओ, समझदारी नहीं है। पोते को बालक को घोड़े पर बैठा ले, अपने पैदल चल रहा है। तब उनको लगा कि नहीं, दोनों को साथे बैठना चाहिए घोड़े पर, इसीलिए लोग कह रहे हैं। तो दोनों घोड़े पर बैठ गए, चलने लगे। कुछ आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, जिन्होंने देखा, कहा अरे देखो देखो कैसा निर्दयी है, दोनों बैठे घोड़े पर। अरे अपने घोड़े पर बैठते और पोता बालक है दौड़ता हुआ चलता, कितना निर्दयी है। दया नाम की चीज नहीं इसमें। तब झुंझला गए, दोनों उतर गए घोड़े से, पैदल चलने लगे। कहा पैदल चलो दोनों, घोड़े भी खाली, हम भी खाली। अब दोनों पोता और बाबा दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा भी कसा हुआ है, जिन कसा हुआ है, पैदल ऐसे खाली चल रहा है, कोतल संग जा ही डोरिया है। तब जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, देखो बुद्धि मारी गई इनकी, सवारी होते हुए पैदल चल रहे हैं। तब उसने निर्णय किया कि ये संसार है, चाहे जैसे चलो लोग कहेंगे, बिना कहे कोई रहेंगे नहीं। इसलिए अपना काम करो, लोगों की बात पर परवाह मत करो, लोग जो कहे कहने दो, अपने ढंग से अपनी बुद्धि से बढ़िया काम करो, अपने से चलो। तब बारी बारी से चलने लगे, जो थक जाए घोड़े पर बैठ जाए, जो न थके पैदल चले, इसे चलने लगे। कहने का अभिप्राय ये है, सुदामा जी बहुत तर्क वितर्क किए, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, या सोचेंगे, फिर सोचे जाने दो, जिसको जो सोचना हो सोचे, कहना हो कहने दो, अपने अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं। रास्ते में जब कुछ दूर गए तो बहुत कृष्ण का है, कुछ दूर चले तो लोगों से पूछा, क्यों भैया द्वारकापुरी कितनी दूरी है? देखने वालों ने जिनसे पूछा उन्होंने देखा, अरे तो वो बिल्कुल कृष्ण का है, दुर्बल है, अस्थि पंजर है। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, इस शरीर से नहीं पहुंच सकते हो, किसी जन्म में नहीं पहुंच सकते हो, बहुत दूर है द्वारकापुरी। तो सुदामा जी घबराए और उनके डंडा लोटा गिर गया हाथ से। अच्छा एक बात और, चलने के पूर्व श्री सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा, कुछ तो दो, कुछ लेके जाना चाहिए मित्र के पास, खाली हाथे नहीं जाना चाहिए। तो श्री सुशीला जी ने पड़ोसी से चूरा मांग करके 2-4 मुट्ठी चूरा मांग करके दिया, पोटली बांध करके। सुदामा जी ने कांख में दबा लिया और चल दिए, डंडा लोटा लेकर चल दिए। ब्राह्मण देवता है, लोटा सोटा लेके चल दिए। सुदामा जी से जिसने कहा कि बहुत दूर है द्वारकापुरी नहीं जा सकते, बेचारे गिर गए सुदामा जी। फिर इन्होंने साहस करके, धीरज करके अपने आप को संभाला और सोचा नहीं चलेंगे, अपने प्यारे कन्हैया से मिलेंगे, लाला कन्हैया का दर्शन करेंगे, अपने मित्र श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। अब इस प्रकार सोच करके चलने लगे तो कुछ और आगे बढ़े तो सागर की खाड़ी आई। अब वहां नौका भी नहीं, नाविक भी नहीं, कोई दिखाई नहीं दे, कैसे पार करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण नौका और नाविक दोनों बन के आ गए और ब्राह्मण देवता को बैठाए नौका में, लेकर चले और कहा, सुनिए ब्राह्मण देवता,
उतराई, क्या देंगे आप? सुदामा जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं भैया, क्या दूंगा? कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, कुछ तो जरूर है, कुछ दीजिए। कहा जो मेरे पास है उसको मैं दे नहीं सकता, उसको लेकर तुम क्या करोगे? वो देने लायक चीज नहीं है और वो चीज देनी भी नहीं चाहिए किसी को। कहा नहीं नहीं, हमको वही चीज दीजिए। कौन ऐसी चीज है जिसको आप दे नहीं सकते हैं? सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास दरिद्रता है, उसको देना नहीं चाहिए किसी को। नहीं, दरिद्र सब दुख जगमाई, देने की चीज नहीं है, उसको तुम्हें मैं नहीं दूंगा। कहा नहीं, मैं तो वही लूंगा। अब सुदामा जी तो नहीं जान रहे कि नाविक कौन है, नौका क्या है। सो भगवान श्री कृष्ण नौका पार करने में ही उनसे दरिद्रता ले ली है, उनकी दरिद्रता ले ली है नौका चलाने में, पार करने में, समुद्र की खाड़ी पार करने में। अब उस पार कर दिए, थोड़ा चले, थक गए सुदामा जी, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, सो गए। प्रभु ने अपनी योग माया से कहा सुनिए, उसको ला करके द्वारिकापुरी के बगिया में रख दीजिए। कुछ संत लोग कहते गरुड़ जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा श्री सुदामा जी को शयन अवस्था में उठा करके द्वारिकापुरी के बगीचे में पहुंचा दिया। अब द्वारिकापुरी के बगीचे में जब आए तब उनको नींद खुली, तो अपना लोटा सोटा उठाए चलते भये, फिर कोई दिखाई दिए। क्यों भैया, द्वारिकापुरी कितनी दूरी है? द्वारिकापुरी कहाँ है, कितना दूरी है? उन्होंने कहा द्वारिकापुरी में तो आप आ गए हो ब्राह्मण देवता, वो देखो सामने द्वारिकापुरी है। सुदामा जी मन ही मन कहते वो झूठ ही बता रहे थे, बहुत दूर द्वारिकापुरी है। देखो द्वारिकापुरी तो इस समुद्र के खाड़ी के पास ही है, देखो चला आया। झूम गए सुदामा जी, झूम गए, आ गए प्यारे कन्हैया के पास आ गए। देखी कई विभूति सुख उपजे, अभूत को चलो मुख माधुरी को, लोचन तिसाए है। देखी कई विभूति, देखी कई विभूति, द्वारिकापुरी की विभूति ऐश्वर्य को देख करके, यह भगवान का दिव्य धाम है। सुख उपजो अभूत, अभूतपूर्व अर्थात विलक्षण सुख उत्पन्न हुआ, आनंद आ गया। वाह, लाला कन्हैया का धाम बड़ा सुंदर है, ये धाम है, सभी सुख से संपन्न यह दिव्य द्वारिकापुरी है। अच्छा, द्वारिकापुरी तो आ गए, अब चले हम लाला कन्हैया के दर्शन हेतु। चलो मुख माधुरी को लोचन तिसाए हैं। चले हैं श्री सुदामा जी मुख माधुरी दर्शन करने के लिए, लोचन तिसाए हैं। तिसाए माने प्यासा है। डरपत हियो ड्योढ़ी लांघी मन गाढ़ो कियो, लियो कर गही चाह। द्वारपाल जब देखेगा तो हमको अंदर जाने नहीं देगा, यहाँ तो सब चकाचक आनंद ही आनंद है। मैं फटा पुरान कपड़ा पहने हुए दुबला पतला ब्राह्मण, लोटा सोटा लिए हुए, मैले कुचले वेशभूषा में। डरपत हियो ड्योढ़ी लांघी, डरते हुए, ड्योढ़ी माने द्वार को लांघे। मन गाढ़ो कियो, मन को गाढ़ो माने मजबूत किए। लियो कर गही चाह, श्री कृष्ण जी से मिलने की चाह रूपी छड़ी को, डंडा को कर गही लियो, हाथ में लिए। तहां पहुंचाए हैं, वहां पहुंच गए। अर्थात बहुत डरते हुए आगे बढ़े, मन डर रहा है, कोई देखेगा मुझे तो भगा देगा, कोई अंदर जाने नहीं देगा। परंतु मिलन की चाह यही सहारा है, उसी चाह रूपी छड़ी के सहारे से
श्री सुदामा जी द्वार तक पहुंच गए। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। श्री कृष्ण भगवान से मिलने आया हूँ। मिलने की बात और फिर उनका स्वभाव, उनका गुण, उनकी रूप माधुरी को स्मरण करने से उमंग हुआ, मिलने के लिए आगे बढ़े। जिस प्रकार से मिलते हैं सुश्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता